जिसको वो दौलत चाहिए दौलत रखे, जिसको आत्मधन की दौलत चाहिए वो अपना उस दौलत को लेके अलग हो जाए। तो वो तो जग जाहिर है कि किसको क्या चाहिए, जिसको जिसमें इच्छा होगी जिस चीज की वो आदमी उसकी तरफ रहेगा। जय गुरुदेव। सभी सत्संग संगत प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परलोक गमन के बाद, निज लोक गमन के बाद आखिर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी कैसे बनाया, इस बात की विशेष जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। बाबा जी के साथ रहने वाले, आसपास रहने वाले सबसे ख़ास सत्यजीत सिंह देशमुख की जुबानी खुद ही सुनिए कि आखिर बाबा जी का विचार इस बारे में क्या था, किसको वह संगत की जिम्मेदारी देना चाहते थे। इस इंटरव्यू में आप खुद सुनिए सत्यजीत सिंह देशमुख के द्वारा, जो बाबा जी के साथ हर पल, हर समय और बहुत पुराने समय से साथ रहे हैं। देशमुख साहब, बताएं कि आप सबसे पहले स्वामी जी के संपर्क में कैसे आए, कैसे आपसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे उनके साथ आपने इतना लंबा समय व्यतीत किया? हमारे यहाँ सबसे पहले तो पिताजी मतलब जुड़े स्वामी जी महाराज से। एक प्रेमी थे यहाँ पड़ोस में ही मतलब, तो उनके यहाँ माता जी गई, तो उनके घर पे स्वामी जी महाराज का फ़ोटो लगा हुआ था। तो माता जी ने पूछा कि भाई ये कौन से गुरु महाराज, तुम कहाँ से नए ले आए? तो उन्होंने बताया कि हमारे तो नहीं है ये, लेकिन हमारा भांजा है, उसके गुरु हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या है इनका मार्ग है। हम लोग तब दीवार के ऊपर पढ़ते थे जय गुरुदेव लिखा हुआ, तो उतनी जानकारी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनके भांजे को, वो आके बैठे, उन्होंने स्वामी जी महाराज के बारे में बताया। हम छोटे छोटे थे तब, बैठ के हम लोग भी सुनते थे। तो सबसे पहले पिताजी गए 72 में और वो नामदान लेके आए। हम लोग तो तब सब खाने वाने वाले थे, खाना ही अपने आप में मतलब समझते थे कि क्षत्रिय हैं तो हमारा धर्म है। लेकिन जब उन्होंने समझाया कि भाई ये अपना खाना नहीं है, जानवरों का खाना है, ये मांसाहार, तब जाके वो बात समझ में आई। और वो तब से मतलब सबसे पहले पिताजी मुड़े, फिर हम लोग करीब 6 महीने में ये समझ लो कि पूरा परिवार स्वामी जी महाराज के शरण में आ गया। हम लोगों ने 73 में नामदान लिया। स्वामी जी महाराज ने चित्रकूट में कार्यक्रम रखा था 73 में, फरवरी के महीने में, तो वहाँ पे मुझे नामदान मिला स्वामी जी से। तब से मैं जुड़ा स्वामी जी। उसके बाद कई कार्यक्रम किए और कुछ योग ऐसा रहा या दया उनकी रही कि तब से आज तक कोई कार्यक्रम मैंने नहीं छोड़ा। पूरे हर कार्यक्रम में पहले जाता रहा और फिर इमरजेंसी के बाद में, इमरजेंसी में गुरु महाराज को 21 महीने बंद रखा था। उस दरमियान में पिताजी को भी उसी आधार पे स्वामी जी महाराज से जुड़े होने की वजह से उनको भी जेल में रखा, 21 महीने वो भी रहे। दोनों लोग रहे, जिनके जरिए हम लोग जुड़े थे, वो गायकवाड़ साहब, लक्ष्मण राय गायकवाड़ और पिताजी, ये लोग पूरा 21 महीने और स्वामी जी महाराज। हिंदुस्तान में 3 ही लोग ऐसे थे जो पूरा 21 महीने जय गुरुदेव संगत वाले, बाकी लोगों ने बाद में गए तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अलग अलग समय पर गए। तो कुल मिला के मतलब, और उसके बाद जब यज्ञ किया स्वामी जी महाराज ने 3, पहला अयोध्या में किया, दूसरा अहमदाबाद में, तीसरा काशी में। तो काशी यज्ञ के बाद में मैं स्वामी जी महाराज के साथ आश्रम पे मतलब गया, तो 1 दिन के लिए था दर्शन के लिए। कुछ योग ऐसे बने कि स्वामी जी महाराज टूर पे निकलने वाले थे, तो साथ में बिठा लिया मुझे, मैं तब से मतलब साथ में। और उसके बाद आने के लिए पूछा तो गुरु महाराज बोले क्या करोगे घर जाके? तो बस फिर ये सिलसिला चलता रहा, घर के लोग भी आते रहे, उन्होंने भी पूछा कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया है, इसको ले जाएं हम। बोले नहीं, ये बच्चा यहीं रहेगा। माता जी काफ़ी दबाव था कि मतलब घर ले चलें,
तो एक बार उन्होंने हिम्मत भी की कि वही दर्शन लाइन में पहले बैठ के दर्शन दिया करते स्वामी महाराज, तो लाइन में बैठी थी माता जी, और ये पूरा मन बना के कि जैसे ही स्वामी महाराज आएंगे और मैं ये पूछूंगी कि मतलब इसको ले जाऊं, तो अभी ये कुछ बोलती है उसके पहले, जबकि कोई ज़्यादा परिचय नहीं था घर वालों से, लेकिन जैसे ही माता जी का नंबर आया उनके सिर पे हाथ रखा तो माता जी कुछ बोले, उससे पहले गुरु महाराज बोले बच्चा यहीं रहेगा। तो वो अवाक हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, और फिर वो धीरे धीरे मतलब फिर हम लोग भी ऐसे हो गए कि मतलब घर की याद कम और गुरु महाराज के साथ ज़्यादा जुड़ गए। ये सिलसिला करीब 10-11 साल तक चला। उसके बाद में मैं घर आ गया था। घर आने के बाद स्वामी महाराज ने खुद मेरी, एक कार्यक्रम में हम लोग भंडारे के टाइम पे गए हुए थे, तो स्वामी महाराज ने आगे रह के कि भाई तुम्हारी शादी करनी है। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, उम्र तो काफ़ी हो गई थी, 36 साल का हो गया था उस टाइम में। मैंने जैसी आपकी मर्जी। तो उन्होंने ही रिश्ता तय किया, मैंने लड़की देखने में नहीं गया। पिताजी मेरे साथ थे, उन्होंने भी नहीं देखी। जब वहाँ मंडप में सामने बैठे उस टाइम पे मतलब पता चला कि इस लड़की से शादी हो रही। और वो वही लोग हैं जो आप कल राजा जी के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ जो वो परिवार, वो साले हैं मेरे, तो और उन्हें भी नहीं पता था कि किस लड़के से शादी हो रही। केवल स्वामी जी महाराज ने मंजूर किया और 4 घंटे के अंदर शादी निपटा दी। शाम को 4:30 बजे बातचीत की, 8:30 बजे तो बिल्कुल फुर्सत से बैठे थे। और फिर वापस हम लोग आ गए, और जब भी प्रोग्राम में स्वामी महाराज निकलते थे तो वहाँ से मुझे संदेश आता, मैं हाजिर हो जाता था। तो वो सिलसिला आखिरी टाइम तक चला। आखिरी जो टूर किया स्वामी जी ने 2-2.5 महीने का, उसमें ही मैं था। और आश्रम तक गए हम लोग, वापस वहाँ से छोड़ने के बाद में वापस आ गया घर। निशुल्क जी, आपने कितने समय तक स्वामी जी के साथ गाड़ी चलाई? जिस वक्त आप गाड़ी चलाते थे उस वक्त स्वामी जी क्या आपसे बातें करते थे? किस तरह का उनका रुख होता था जब वो गाड़ी में बैठते थे? बिल्कुल सहज रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब महापुरुष बैठा है अपने साथ में, या ऐसे जैसे एक परिवार का आदमी हो। कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि मतलब हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ में चल रहे हैं। जैसे परिवार में जैसे माता पिता हों या और बड़ा हो कोई घर का, इस तरह से कभी एहसास नहीं हुआ कि मतलब कोई विशेष हमारे साथ बैठा। कभी प्रसंग आता था तो आगे एक सीट पे आके बैठ जाते। जैसे रात का समय, हम 2 ही गाड़ी में, कोई तीसरा नहीं है, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ और स्वामी महाराज आके आगे बैठ गए। और कभी उसमें भी अगर नींद वगैरह आने का मौका आया तो बोले बच्चों खड़ी कर दो गाड़ी, उतर के थोड़ा बहुत बाथरूम वगैरह जाके आए, बोले मैं चलाता हूँ, खुद बैठ जाते स्टेयरिंग पे। अभी 7-8 साल पहले तक तो गाड़ी चलाते थे स्वामी महाराज, खुद सत्संग भी देते और गाड़ी भी चलाते। इन्हें हम लोग ये महसूस करते कि इतनी उम्र में हम थकान महसूस करते थे, और जब स्वामी महाराज सत्संग करने जाएं तब थोड़ी बहुत झपकी लेने की इच्छा रखते, लेकिन स्वामी जी सत्संग भी कर रहे हैं, गाड़ी भी दिन भर चला रहे हैं। इन्हें हमें उन्होंने बता दिया कि मतलब क्या किया जा सकता है, किस ढंग से मतलब आदमी अगर चाहे तो इस उम्र में भी मतलब थकान महसूस नहीं करे। कभी ये नहीं लगा कि स्वामी जी की इतनी उम्र है। बताइए, आपने कब से कब तक उनकी गाड़ी चलाई? मैं समझ लो आपकी 80 से 90 तक। शुरू का 1 साल में नहीं चलाया। मेरे साथ मेजर साहब थे राजस्थान के, वो चलाया करते थे। उनकी भी उम्र ज़्यादा थी। कि धीरे धीरे उनके साथ में जब मैं जुड़ा तो प्रसंग आते रहे, कहीं थोड़ी दूर गए, स्वामी महाराज उठा के ले गए, चलो अभी आते हैं, ऐसे करते करते जुड़ गए हम लोग। आपके बाद फिर पंकज यादव ने इनका स्टीयरिंग संभाला गाड़ी का? मेरे बाद में बनारस के ठाकुर साहब थे तेज प्रताप सिंह, वो रहे वहाँ। फिर उनके बाद में उनके बेटे रहे, बबलू जी ने बोलते हैं, उन्होंने कई साल तक सेवा की स्वामी महाराज की। ये तो अभी 1-2 साल से मतलब गाड़ी चला रहे हैं, इसके पहले ये नहीं चलाते। कैसे इंटर हुए पंकज यादव, उनके पिताजी, ये पूरा एक परिवार है, ये कैसे आश्रम में इंटर हुआ? आश्रम में आने का तो मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से जब निकल आया था 90 में, उसके बाद में ये वहाँ पे पहुँचे। मैं इनको जानता भी नहीं था। लोगों ने जब बताया, ये थोड़ा जब फिगर में आने लगे तब बताया कि भाई, पूछा मतलब जानकारी कि भाई ये कौन व्यक्ति हैं, तब पता चला कि ये खितौरा के हैं और स्वामी महाराज के साथ में पढ़ने के लिए यहाँ रखा है स्वामी महाराज ने। इनका मतलब वहाँ गांव में रहते हैं तो मथुरा में पढ़ना है, इसलिए
तो इतनी जानकारी मेरे को। और उनको किस तरह के अच्छे अटैचमेंट्स थे पंकज यादव के, स्वामी जी के, इनके बीच किस तरह की बातें होती थी? क्या पहले ऐसा कुछ पूर्वानुमान था कि इस तरह से बाद में जाके न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो कुछ इनकी मानसिकता इस तरह से बनती गई कि भाई हमको ही ये चीज़ आगे करना है। बाकी समाज में ये है संत मत। संत मत में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलता। हमारे दादा गुरु थे स्वामी महाराज के गुरु महाराज, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे होते हुए भी उन्होंने अपना काम गुरु महाराज को सौंपा। तो ये संत मत है, इसके अंदर कोई परिवारवाद नहीं चलता। इसमें जो योग्य होगा, जिसने अंतर की कमाई की होगी, वो ही इस मार्ग को आगे चला पाएगा। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि जो मर्जी आए वो इस काम को लेके आगे। गुरु महाराज को जब उन्होंने बोला था दादा गुरु ने कि आप इस काम को करोगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि मेरे बस का ये काम नहीं है। जब इस काम के लिए जो दादा गुरु का मार्ग था संत मत का, जीवों के कल्याण करने का, जीवों को जगाने का, नामदान देने का, तो ये सहज काम नहीं है। जो इस रास्ते को जानते हैं, संत मत के जानकार हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये मजाक नहीं है। और स्वामी महाराज ने कई बार माफी मांगी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा तो मेरा आदेश नहीं मानेगा। तब उन्होंने जब देखा कि गुरु महाराज का रुख कड़क है, तब ये शांत हुए और फिर बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो भी उनके जाने के कई वर्षों तक चुप रहे, कोई मूवमेंट नहीं की। जी बताएं, जितना बड़ा एम्पायर स्वामी जी ने अब खड़ा हुआ है, जितने लोग हैं, जितना बड़ा आश्रम है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, आज से कुछ साल पहले तक जब आप उनके साथ रहते थे, तब क्या हालात थे? हालात तब भी संगत तो स्वामी महाराज ने बगैर मीडिया, बगैर किसी साधन के, अपने बल पे लोगों के घरों में जाके एक एक आदमी से मिलके इतना समय, इतना प्यार दिया लोगों को। आप खुद कल्पना करें कि आपने इस वक्त में जितना प्रचार या स्वामी जी का नाम मीडिया में देखा होगा या प्रचारित किया है, इतना इसके पहले कभी नहीं हुआ ना। मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मंजूर है ना। तो हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा शिष्य हैं। तो आप सहज कल्पना करें कि वो सर्वे सर्वा गुरु महाराज को मानते। ये तो आप लोगों ने जितना आंकड़ा निकाला है, ये बहुत कम निकाला है। अगर उनकी संपत्ति को इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ उनका मानते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरे माने या नहीं उसकी तो अलग बात है, लेकिन मैं जैसे मान रहा हूँ तो मेरा सब कुछ उनका है। तो ये आंकड़ा तो बहुत कम हुआ। अगर जरूरत पड़ती है, गुरु महाराज कहते कि भाई ये इधर जरा मुझे जरूरत है, तो हमारा सब कुछ अर्पण था उनको। तो ये उस हिसाब से तो बहुत मामूली चीज। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, महापुरुष जब आते हैं वो सारी सृष्टि के मालिक होते हैं। जिसकी ये सृष्टि है वो भी उनके आगे नतमस्तक होता है। तो उनको खाली एक छोटी सी चीज का मालिक बता के या एक थोड़ी सी संपत्ति का मालिक बता के, ये तो उनका अपमान हो गया। पूरी सृष्टि को जवाबदार होते हैं। ये नहीं कि खाली मालकाना हक दिखा रहे हैं, वो एक एक जीव के लिए जवाबदार हैं। संत महापुरुष जो होते हैं वो तो जमीन पर रह के लोगों को सेवा देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं। लेकिन इतना सब प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की कहाँ बात हो गई? कैसे इतनी सारी प्रॉपर्टी वहाँ इकट्ठा हो गई? इतना बड़ा आश्रम बन गया, आज कई सारे कमरों में हीरे जवाहरात और केश मिला है। तो ये सब कहाँ से आया? किसने देखा? ये आप बोल रहे हैं, किसी ने देखा तो नहीं। कल्पना है अपनी, आपकी, हमारी, सबकी। या जैसा अभी प्रचारित हो रहा है उस हिसाब से कल्पना है। जो एम्पायर खड़ा हुआ है वो तो दिखता है ना, साफ साफ है ना। वो गुरु महाराज जो दादा गुरु थे, उन्होंने बताया था गुरु महाराज को कि मेरा एक चिन्ह यहाँ बना देना। ये तो इनकी ताकत थी कि अपने प्रेमियों से कह के 1-1, 2-2 रुपए, मेरे टाइम में मुझे मालूम है 1-1 रुपया लोग देते थे। और उस 1-1 रुपए को हम सीधा करके बैठते थे, सीधा करते हुए गड्डी बनाया करते थे। और वो कौन देता था? जिसके बदन पे पहनने के लिए बनियान भी नहीं, फटे हाल बनियान, वो आदमी अपने पेट काट के और गुरु महाराज को भेंट करता था। उसको उससे कोई अपेक्षा नहीं कि गुरु महाराज इसका क्या कर रहे हैं। आज भी हमें कोई वो नहीं है कि गुरु महाराज को जो भेंट लोगों ने दी या हमने दी, उसका आगे क्या होना है, क्योंकि उसका फल जो हमें मिलना था वो हमें मिल चुका है। आदमी कोई भी चीज किसी चीज में लगाता है लागत,
तो वो उसका केवल ये चाहता है कि इसका हमको प्रतिफल मिल जाए, तो वो तो उसको तुरंत मिल गया है। अब उसके बाद उस चीज का क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमें उससे कोई भी मतलब अपेक्षा नहीं किसी भी चीज की कि उसका क्या होगा या कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आज तो जो लड़ाई हो रही है पूरी संपत्ति को लेकर हो रही है। नहीं हो रही लड़ाई, ये केवल आपके विचार हैं, मीडिया के विचार हैं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। सब गुरु महाराज ने इतना बढ़िया सबको पढ़ा के रखा है, अगर केवल वो अपना विचार कर लें उस पर बैठ के तो कोई समस्या कहीं पे भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 3 व्यवस्था बना रखी थी, 3 लोग प्रचार में जाया करते थे, वो अपना काम करते, जिसको आश्रम पे के ऊपर सौंप रखा था वहां की जवाबदारी वो आश्रम देखे, कोई अड़चन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। स्वामी जी ने अपने रहते हुए कभी ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा सब कुछ जो एम्पायर खड़ा किया है, जितना बड़ा गौशाला है, जितना बड़ा आश्रम है, जितनी